हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों को, और लोग प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है उसको कैंसर मान के ही देखते हैं। बट प्रोस्टेट की प्रॉब्लम का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसर होना नहीं होता है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जो आपका पेशाब की थैली है और जो आपका एनोरेक्टल रीजन है उसके बीच में एक ग्लैंड होती है, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फंक्शन है वो आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन देना और उसको एक्टिवेट करना है, उसके स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करना है। तो जनरली देखा ये जाता है कि आफ्टर 35 ऑफ ईयर एज प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना या सूजन आना या उसकी एक्टिविटीज़ में उसके काम करने के तरीके में परिवर्तन होना, ये बहुत कॉमन सी बात है। और इसका कारण है हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कम होना, और एजिंग इसके पीछे एक रीज़न होता है। बहुत सारे मिथ हैं लोगों के प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। कुछ लोग ये सोचते हैं, जिनका ये मानना है कि यदि हम सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं तो हमें प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, या हम सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है, या हम पॉजिटिवली एक्टिवली सेक्सुअल लाइफ नहीं जी रहे हैं तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। बट ये केवल मिथ है, इसके पीछे कोई क्लिनिकल सच्चाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता। प्रोस्टेट कैंसर किसी को भी हो सकता है। वो एक एजिंग प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, और फिर इसके पीछे कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं। यदि जेनेटिक फैक्टर है तो आपको 20 से 20% रिस्क है, और जो दूसरे लाइफ स्टाइल फैक्टर हैं वो आपके रिस्क को और बढ़ा देते हैं। यानी 25% जो रिस्क है वो आपका लाइफ स्टाइल से आता है। यदि आप ओबीज़ हैं, आपको फैटी लीवर है, और आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आपको यूरिन पास करने में लगातार दिक्कत होती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम बना रहता है, यानी आप रात में अच्छे से यूरिन नहीं पास कर पाते, या यूरिन पास करने के बाद आपको एम्प्टी नहीं लगता, मतलब आप संतुष्ट नहीं होते। इनकॉन्टिनेंस मतलब इच्छा बनी रहती है, बार बार यूरिन आता है। कई बार यूरिन पास करने के साथ साथ दर्द होता है। कभी कभी ब्लड भी देखा जाता है कि यूरिन के साथ ब्लड भी आ जाता है। और एक अननेसेसरी एक अनसर्टेन कंडीशंस डेवलप होती है कि उसमें आपको अच्छा नहीं लगता, आप अच्छे से फील नहीं करते। लेकिन यदि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो उसका एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोस्टेट में जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में भी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स वेरी नहीं करते। लेकिन यदि इफ़ यू आर मोर देन 45 और आपको इस तरह का कोई सिम्टम्स है, आपको टेस्टिस के लेवल पे या फिर पेनिस के लेवल पे कोई दर्द आता है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन रहता है, पेशाब करने में आपको दिक्कत होती है, खुल के पेशाब नहीं आता, दर्द के साथ आपको पेशाब पास करना पड़ता है, या फिर आपको यूरिन में साथ में ब्लड देखा जाता है, तो फिर आपको प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए और उसके सिम्टम्स को समझना चाहिए। सिम्टम्स के साथ साथ कुछ एग्जामिनेशन है। सबसे पहले पीएसए एंटीजन टेस्ट होता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक टेस्ट है वो, उसमें एंटीजन की जांच की जाती है। यदि आपका प्रोस्टेट एंटीजन टेस्ट लेस देन 5 है तो फिर आप नॉर्मल मेडिसिन पे जा सकते हैं, लाइक यूरीमैक्स। और यदि आपको पेन होता है तो यूरीमैक्स डी 1 टैबलेट आप डेली खाएंगे तो 3 मंथ्स तक। तो फिर प्रोस्टेट का जो साइज़ है वो ग्रेजुअली कम होता है, स्वेलिंग कम हो जाती है। और जब से ये मेडिसिन आई हैं, मतलब बाज़ार में, और मेडिकल साइंस में जब क्लिनिकल रिसर्च के बाद जो दवाइयाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो प्रोस्टेट की सर्जरी का जो रिस्क है वो 90% कम हो गया है, और प्रोस्टेट कैंसर 50% कम हो गया है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट है नाउअडेज़, और मेडिसिन मैनेजमेंट से वो ठीक हो जाता है, मैनेज रहता है। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ टेस्टिंग है फर्दर, सीटी स्कैन या एमआरआई, या प्रोस्टेट का जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, या फिर एक बायोप्सी होती है, जिसमें कि बायोप्सी में क्लियरली पता लगता है कि स्वेलिंग नॉर्मल है, कोई गांठ तो नहीं है, कोई टेंडर तो नहीं है, और कैंसर की कोई संभावना तो नहीं है। तो प्रोस्टेट कैंसर का जो मसला है वो स्पेसिफिक जांच से ही समझ आएगा। उसमें बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेट स्कैन कई बार कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब के आधार पे प्लस आपके सिम्टम्स और हिस्ट्री लेके एक डायग्नोसिस बनेगा, और उसके बाद ये क्लियर कट फैसला होगा कि आपको मेडिसिन मैनेजमेंट की आवश्यकता है या सर्जरी की।
सर्जरी भी एक ऑप्शन है, और बहुत ही स्पेसिफिक एडवांस सर्जरी आजकल है जो कि कम्प्लीटली सक्सेसफुल हैं और कम्प्लीटली लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि टाइम से आप अपने सिम्टम्स को पहचानिए, आप अपने फिजिशियन से मिलिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है उस तरह का तो आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। यदि आपको कुछ हमसे मदद चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन एज वेल एज़ द ऑनलाइन कंसल्टेशन, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।